इंदौर नगर निगम की पहल के बाद शहर की 113 बैकलाइन का स्वरूप बदलने लगा है। इन बैकलाइनों की हालत पहले काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों के द्वारा इनकी सजावट और साफ सफाई करने के बाद इनका स्वरूप ही बदल गया है। लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनने के बाद इंदौर अब 5वीं बार स्वच्छता का पंच लगाने के लिए तैयार है। स्वच्छता की दिशा में सारे काम करने और कचरे का निष्पादन करने के बाद अब शहर में सफाई का अभियान बैकलाइन की तरफ जा रहा है। जिन बैकलाइनों की पहचान अब पहले हमेशा गंदगी और कचरे से हुआ करती थी, उन्हीं बैकलाइनों को साफ और सुसज्जित कर देखने योग्य नगर निगम ने बना दिया है। नगर निगम की ओर से इन बैकलाइनों की साफ सफाई और इनकी साज सज्जा के काम में स्वयंसेवी संगठन और रहवासी भी मिलकर सामने आए हैं। नगर निगम भी एनजीओ के माध्यम से नागरिकों को बैकलाइनों को साफ रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रेरणा के बाद स्वयं नागरिक भी इन सभी कामों को करने के लिए आगे बढ़कर सामने आए हैं। नगर निगम की इस पहल का ये परिणाम है कि गांधी जयंती के दिन 113 बैकलाइन ऐसी सामने आई जिनकी आज स्थिति पूरी रूप से बदल चुकी है। रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित एक कार्यक्रम में इन बैकलाइनों का शुभारंभ भी किया गया। एक तो हमारे फ्लीट में नए मैकेनिकल स्वीपर्स, तो एक तो जिसमें सक्शन की भी फैसिलिटीज़ है, वो मैकेनिकल स्वीपर के काम भी करता है, छोटे धूल कणों के लिए सक्शन का भी करता है। ऐसी मशीनें हुई हैं। 5 हमें बीपीसीएल के सहयोग से 5 मशीनें, रोबोटिक मशीनें जो सीवरेज में मशीन के माध्यम से हो सकेगा। इससे हमारे साथी भाइयों को उसमें उतरना नहीं पड़ेगा। ये नई चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। इससे हमें लगता है कि सफाई में और वो होगा। और एक और जो हमारा वर्चुअल टूर था, जिसमें हमारे जो बैक लेन्स हैं उनको क्लीन करने का काम हमारे जो एनजीओज के माध्यम से इंदौर के नागरिकों ने किया, उसको देखने का मौका मिला। बड़ा सराहनीय काम है और मैं उन सबको बधाई देता हूँ। एक्चुअली इंदौर के जो जनता है वही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इंदौर में कार्यकाल मैंने लगभग 3 साल पहले संभाला था। उस समय में जो आज के कलेक्टर साहब हैं, तभी कमिश्नर, इंदौर म्यूनसिपल कमीशन आईएमसी के कमिश्नर हुआ करते थे। और उनके मुहिम के द्वारा हमने ये सोचा कि हम क्या कंट्रीब्यूशन एक कॉरपोरेट होने के नाते कर सकते हैं। तो जब जैसे कि कमिश्नर साहब ने बताया कि इंदौर जब नंबर 1 आया पहली बार, दूसरी बार से हमारी सोच रही कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हमको ये लगा कि एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग ओपन डेफिकेशन के बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली इराडिकेट कर सकें। उसी मुहिम के तहत हमने भारत पेट्रोलियम में एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अंकुर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया का आह्वान दिया था, उसी स्टार्टअप इंडिया के आह्वान के अंतर्गत हमारे जेन रोबोटिक्स करके जो कंपनी है, उनको हमने फंडिंग की, उनकी सहायता किया। और इनके माध्यम से आज आप सभी के सामने हमने 5 मशीनों का उद्घाटन किया श्रीमान कमिश्नर साहब और माननीय मंच के जरिए। ये 5 रोबोटिक मशीन मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली इराडिकेट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बॉम्बे रिफाइनरी में, जो भारत पेट्रोलियम का अपना रिफाइनरी है, वहाँ इसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके देखा। 2018-19 में वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। एक 350 से 400 एकड़ की ज़मीन हमारे रिफाइनरी माहौल में स्थित है। वहाँ पे जितने सारे सीवर होल्स हैं और OWS है, वहाँ पे ये मशीन बढ़िया तरीके से कार्यरत रही और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। वहाँ से प्रेरणा मिलकर हमने ये सोचा कि इंदौर की जनता को ये सौगात महात्मा गांधी की जन्म दिवस पे दिया जाए, और इससे बढ़िया दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे ये देखना होगा कि जो बैकलाइनें नगर निगम ने साफ और स्वच्छ करवाई हैं, आगे रहवासी इन बैकलाइनों की देखभाल किस तरह से करते हैं। साथ ही इंदौर को एक बार फिर नंबर 1 बनाने में इन बैकलाइनों का कितना योगदान रहता है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।